बोली है उनका हम बात करें तो सबसे पहले सत्य की। आज वर्तमान में झूठ अधिकतर जगह चल रहा है। यदि हम सत्य को अपनाएंगे तो सत्य से ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इस सत्य के मार्ग पर चल के ही महात्मा गांधी ने आजादी हासिल की है। तो हमें सत्य को अपनाना चाहिए। दूसरा, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो आज हम देख रहे हैं मनुष्य कर्म तो नहीं करता है परंतु फल की चिंता करता है। यदि हम कर्म करेंगे तो हमें फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी, निश्चित ही हमें उसका फल मिल जाएगा। ये भारतीय संस्कृति है जिसमें कर्म के महत्व दिया गया है। आज हम देखिए हमारा शरीर असंतुलित हो रहा है, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यदि हम भारतीय संस्कृति की ओर देखें तो हमारा अतीत की ओर देखें कि इसमें योग और ध्यान का महत्व था। लोग योग और ध्यान करते थे और स्वस्थ रहते थे। हम यदि योग और ध्यान करेंगे तो हमारा शरीर एकदम स्वच्छ और निरोग रहेगा। आज हम देखें कि लोग बिन टाइम पे मतलब जैसे 10 बजे कोई 12 बजे उठता है। हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्योदय से पहले हमें उठने का कहा गया था। सूर्योदय के पहले जब हम उठते हैं तो हमारा सभी कार्य समय पर हो जाता है और हमारे जो शरीर की संरचना है उसको भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देखें कि वर्तमान में तो मथुरा में सूर्योदय से पहले लोग उठ जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमें जो प्राणवायु, उस समय वाहन कम चलते हैं, तो जो हमारी प्राणवायु है वो हमें एकदम शुद्ध प्राणवायु मिलती है। तो आज जो भारतीय प्राचीन मूल्य है वो प्रासंगिक है। हमें समय से सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। हम देखें कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो पूरे संसार को एक कुटुंब के रूप में, एक परिवार के रूप में मानती है। आज सभी लोग अपने अपने सोचते हैं, अपनी अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम पूरा विश्व, पूरा संसार एक परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमें रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति हमें वृक्षों रक्षिते सिखाती है, अर्थात वृक्ष की पूजा करो, वृक्ष के पर्यावरण की रक्षा करो। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व का सबसे गर्म साल जो 2024 रहा, तो ये पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। यदि हम भारतीय संस्कृति के मुताबिक हमारे पर्यावरण में अपना योगदान देंगे तो हमारे पर्यावरण नष्ट नहीं होगा और हम एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जैसे कि अभी हम देखें कि दिल्ली की यमुना नदी, उसका पानी पीने के लिए तो ठीक है लेकिन नहाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी जो नदियां हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। नदियों को हम माँ के रूप में पूजा जाता है, वृक्षों को हम देवता के रूप में पूजते हैं। तो हमें उन प्राचीन मूल्यों को अपनाना चाहिए और हमारी नदियों को दूषित होने से बचाना चाहिए। हम देखिए तो हमारे भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वधर्म निर्धन का बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आज हमारी आत्मनिर्भरता की भावना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम देखिए कि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की कम हुई, लेकिन उस समय भी मैं एलोपैथिक की दवाइयों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन उस समय हमें हमारी प्राचीन जो आयुर्वेद की परंपरा है वो हमें काम दे गई। जैसे काढ़ा बनाकर पिया, कुछ लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर। तो जो प्राचीन हमारी आयुर्वेदिक हजारों वर्ष की परंपरा है उसको आगे हम लाए। हमारे जो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो आज देखते हैं हम कि पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है। लोग अपनी शौर्य के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम यदि अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो उससे जनहानि नहीं होगी, लोगों की जाने नहीं जाएगी और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। भारतीय संस्कृति का महत्व पहले भी था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।